गुड आफ्टरनून मैम। कल हम लोग सामाजिक विज्ञान के प्रथम भाग से अध्याय 4 का अध्ययन कर रहे थे, है ना। उसको गीतों के माध्यम से एक नया तरीका है जिसमें हम हमारे 1857 के प्रथम शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं। उसको गीतों के माध्यम से मैं आपको सुनाऊंगी और उन घटनाओं को आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि गीत क्या होते हैं, बहुत रुचिकर होते हैं, है ना। और किसी भी चीज़ को याद करने में बहुत उससे आसानी होती है। कल हम कहाँ तक पढ़े थे? गीतों में पढ़े थे हम लोग। चलिए। अंग्रेजन के राज काज है, अंग्रेजन के राज काज है, बिजवार अल्लाह नहीं सुहाय, बिजवार अल्लाह नहीं सुहाय, नई देवों में एक को टिकली, नई देवों में एक को टिकली, मोरपुर खा के राज आए, मोरपुर खा के राज आए, नई देवों में एक को टिकली, नई देवों में एक को टिकली। ये कहते हैं कि जो बिजवार वंश के राजा थे सोना खान के, उनको अंग्रेजों के राजकाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने ये तय किया कि एक भी लगान का एक भी रुपया हम अंग्रेजों को नहीं देंगे। ठीक है। इसके बाद फिर से लेंगे इसको। नई देवों में एक को टिकली, नई देवों में एक को टिकली, मोरपुर का के राज आए, मोरपुर खा के राज आए, अंग्रेजन संग करीस बगावत, अंग्रेजन संग करीस बगावत, नियत टकोली नहीं पहुँचाए, नियत टकोली नहीं पहुँचाए, अंग्रेजन संग करीस बगावत। अंग्रेजन संग करीस बगावत। उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के साथ बगावत कर दिया और जो एक लगान देना था उनको निश्चित, वो उन्होंने उसको पहुंचाया ही नहीं। अब इसके बाद क्या हुआ? करे शीतला राम रायला, करी शीतला राम रायला, अंग्रेजन फरमान सुनाए, अंग्रेजन फरमान सुनाए, 300 गांव अमर अब होगे, 300 गाँव अब होगे, सिर्फ 50 तुम्हारे आए, सिर्फ 50 तुम्हारे आए। इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही अंग्रेजों के पास पैसा नहीं पहुंचा, टकोली नहीं पहुंची, तो वो बहुत नाराज हो गए और उन्होंने फरमान सुना दिया। और राम राय उस समय क्या था? सोना खान का जमींदार था, जिसको स्थानीय लोग क्या कहते थे बेटा? राजा कहते थे, है ना। वहां पे उनको फरमान सुना दिया और बोला कि तुम्हारे 350 गांव हैं, उसमें से 300 गांव हमारे हो गए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे 50 गांव रह गए। राम राय के बेटा सुघर, राम राय के बेटा सुघर, नारायण है नाम रखाए, नारायण है नाम रखाए, राम राय के गुजरे पाछू, राम राय के गुजरे पाछू, सोना खान के हिस्सा पाए, सोना खान के हिस्सा पाए, राम राय के गुजरे पाछू, राम राय के गुजरे पाछू। राम राय के का एक बहुत ही अच्छा बच्चा, सुंदर सा बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने नारायण रखा। नारायण धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसके बाद उसके पिताजी राम राय का निधन हो जाता है, गुजर जाते हैं। तब फिर सोना खान का जो हिस्सा रहता है, 50 गांव का हिस्सा रहता है, वो किसको मिल जाता है? नारायण को मिल जाता है, क्योंकि नारायण अब क्या बन जाता है? जमींदार। परिस अकाली हाँ जब भैया, परिस अकाली हाँ जब भैया, एक एक दाना बर नोहराए, एक एक दाना बर नोहराए, भूख मरी बाढ़त देखिस जब, भूख मरी बाढ़त देखिस, माखन बनिया के घर जाए, माखन बनिया के घर जाए, भूखमरी बाढ़त देखिस राजा, भूख मरी बाढ़त देखिस राजा, माखन बनिया के घर जाए, माखन बनिया के घर जाए, भूखमरी बाढ़त देखिस राजा, भूख मरी
इबादत देखिस राजा। वहाँ क्या हुआ कि सोना खान में एक बार बहुत अकाल पड़ा, लोग दाने दाने के लिए तरस गए, भूखमरी वहाँ बढ़ने लगी, गाय गरू सब खाना पानी के अभाव में मरने लगे। अब क्या होता है देखो, तोर गोदाम भरे है माखन, तोर गोदाम भरे है माखन, थोरिक अन्न उधार देवार, थोरिक अन्न उधार देवार। मोर पर जाहर भूख मरत है, मोर पर जाहर भूख मरत है। ए सोई घर पार लगाओ, ए सोए कर पार लगा। मोर पर जाहा भूख मरत है, मोर पर जाहा भूख मरत है। वहीं से ही पास के गांव में माखन बनिया रहता था। उसके पास बहुत सारा अन्न था, उसको उन्होंने क्या किया था, गोदाम में भर के रखा हुआ था। तो जो नारायण सिंह रहते हैं वो अपने प्रजा के भूखमरी को नहीं देख पाते, तो वो सोचते हैं कि मैं माखन बनिया के पास जाके कुछ अन्न उधार ले आता हूँ, और जब हमारे यहाँ अन्न हो जाएगा तो उसके अन्न को मैं वापस कर दूंगा। तो वो उसको बोलता है कि थोड़ा सा अन्न उधार दे दीजिए, और इस वर्ष इस अकाल में जो स्थिति आई है उससे हमारी जनता का पेट भर जाएगा, थोड़ा सा हमको अन्न उधार दे दो। नई देव राजा एको दाना, नहीं देव राजा एको दाना, माखन बनिया हाटी आए, माखन बनिया हाटी आए। सुन के राजा कापन लागिस, सुन के राजा कापन लागिस, देखत का हो परजा माय, देखत का हो परजा माय। सुन के राजा कापन लागिस, सुन के राजा कापन लागिस। राजा जैसे ही ये सुनता है कि माखन बनिया उनको अन्न नहीं दे रहा है तो वो बहुत नाराज हो जाता है, गुस्से से कांपने लगता है और अपनी सभी प्रजा को बोलता है, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो। तो सभी प्रजा को लगता है कि अब हमको क्या करना चाहिए। तो सुनते हैं आगे, सुन के राजा कापन लागिस, सुन के राजा कापन लागिस, देखत का हो परजा भाई, देखत का हो परजा भाई। मोर रहत ले कोनो निमरही, मोर रहत ले कोनो ने मरही, लूटो अन्न पेट भर खाओ, लूटो अन्न पेट भर खाओ। मोर रहत ले कोनो नहीं मरही, मोर रहत ले कोनो ने मरही। जो राजा रहते हैं नारायण, वो बहुत नाराज हो जाते हैं माखन बनिया की बात को सुनकर और अपनी प्रजा को कहते हैं, क्या सुन रहे हो, लूट लो, इसके पूरे गोदाम को लूट लो और अन्न को भर के अपने घर में ले जाओ और पेट भर खाओ। ठीक है, आगे, जत का धाना लागही तुमला, जत का धान लागी तुमला, बोरा भर के घर ले जाओ, बोरा भर के घर ले जाओ। माखन बनिया के पुकार सुन, माखन बनिया के पुकार सुन, अंग्रेजन मन हे चकराए, अंग्रेजन मन हे चकराए। माखन बनिया के पुकार सुन, माखन बनिया के पुकार सुन। नारायण अपने प्रजा से कहते हैं कि जितना धान तुमको लगेगा, जितनी तुम्हारे घर के लिए जरूरत है उसे तुम ले जाओ, बोरा बोरा भर के लेकर चले जाओ। और यह देखकर माखन बनिया क्या हो जाता है, बड़ा मतलब दुखी हो जाता है और क्रोधित हो जाता है, और वो जाके किससे शिकायत कर देता है, वो अंग्रेज लोगों के पास जाके वो शिकायत कर देता है कि नारायण ने मेरे गोदाम को क्या किया है, पूरा लुटवा दिया है करके। भेज के सेना सोना खान मां, भेज के सेना सोना खान मां, जमींदार ला बंदी बनाए, जमींदार ला बंदी बनाए। प्रजा मन के रक्षक राजा, प्रजा मन के रक्षक राजा, अंग्रेजन के जेल में जाए, अंग्रेजन के जेल में जाए। प्रजा मन के रक्षक राजा, प्रजा मन के रक्षक राजा। तो जो अंग्रेज अधिकारी रहता है वो क्या करता है, सोना खान में अपनी सेना को भेज देता है और नारायण सिंह को क्या करता है, गिरफ्तार करके
जेल में डाल देता है उस समय, जबकि उसने अपने प्रजा की क्या की थी, रक्षा किया था, लेकिन इसके बाद भी उसको क्या मिली, जेल मिली। ठीक है, करिस उपाय जेल ले भागिस, करिस उपाय जेल ले भागिस, अंग्रेजन के हाथ न्याय, अंग्रेजन के हाथ न्याय, सोना खान में पहुँच नारायण, सोना खान में पहुँच नारायण, प्रजा अपन बलाइस भाई, प्रजा अपन बलाइस भाई। क्या होता है, जैसे ही वो जेल से भाग जाता है और हाथ ही नहीं आता, सोना खान गांव में पहुंच जाता है और अपने सभी जो प्रजा रहती है उसको अपने पास वो चुपचाप बुलाता है। सैनिक शक्ति बढ़ा के अपन, सैनिक शक्ति बढ़ा के अपन, अंग्रेजन मल्ला थर्राए, अंग्रेजन मल्ला थर्राए, खबर मिलिस जब अंग्रेजन को, खबर मिलिस जब अंग्रेजन को, सोना खान मसेना लाए, सोना खान मसेना लाए, खबर मिलिस जब अंग्रेजन को, खबर मिलिस जब अंग्रेजन को। अब नारायण सिंह क्या करता है, अपनी सभी प्रजा को बुला लेता है और अपनी क्या बनाता है, एक सेना बनाता है। किससे लड़ने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपनी एक सेना तैयार करता है। और जैसे ही अंग्रेजों को खबर मिलती है कि इसने क्या किया है, हमारे खिलाफ एक सेना तैयार कर ली है, तो वो सोना खान में अंग्रेजों की सेना को क्या करता है, वो बुला लेता है। ठीक है, चलिए, करिस लड़ाई नारायण संग, करिस लड़ाई नारायण संग, गाँव गाँव मांगी लगाए, गाँव गाँव आग लगाए, अंग्रेजन संग लड़िस नारायण, अंग्रेजन संग लड़िस नारायण, सोना खान के नाव बढ़ाए, सोना खान के नाम बढ़ाए, अंग्रेजन संग लड़िस नारायण, अंग्रेजन संग लड़िस नारायण। सोना खान के में उन्होंने क्या कर दिया, आग लगा दिया और मुनादी करवा दी कि यदि तुम अपनी प्रजा को बचाना चाहते हो तो तुम सरेंडर कर दो, तुम आत्मसमर्पण कर दो। अंग्रेज अधिकारी क्या कहते हैं, नारायण सिंह को कहते हैं कि तुम आओ और यहाँ पे सरेंडर कर दो, नहीं तो हम तुम्हारी पूरी जनता को मार देंगे। उसके बाद जरत देख पर जाला भैया, जरत देख कर जाला भैया, आत्मसमर्पण करे ल जाए, आत्मसमर्पण करे ल जाए, फांसी के जब सजा सुनाए, फांसी के जब सजा सुनाए, हंस के फांसी में चढ़ जाए, हंस के फांसी में चढ़ जाए, फांसी के सब सजा सुनाए। फांसी के जब सजा सुनाए। जब अपनी प्रजा को वो जलते हुए देखते हैं नारायण सिंह, तो क्या करते हैं, वो अपना आत्मसमर्पण जाके अंग्रेजों के सामने कर देते हैं। अंग्रेज जो रहते हैं उसको जयस्तंभ चौक है, रायपुर में जयस्तंभ चौक है, वहाँ पर उनको फांसी की सज़ा देते हैं। और जयस्तंभ चौक में 10 दिसंबर को सन 1857 को फांसी की सज़ा सुना देते हैं। और वहीं पे उसी दिन क्या करते हैं, हैंग करके उसे मार देते हैं। और लोगों को यह बताने के लिए, लोगों को डराने के लिए तोप के सामने उनकी लाश को रखकर पीछे से उसको उड़ा देते हैं, ताकि कोई भी और जो है वो उनके साथ द्रोह ना कर सके, आंदोलन ना कर सके। इस तरह से वो अपने भारत की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को डराने का काम करते हैं अंग्रेज लोग। चलिए, फांसी के जब सजा सुनाए, फांसी के जब सजा सुनाई, हंस के फांसी माँ चढ़ जाए, हंस के फांसी माँ चढ़ जाए, अंग्रेजन संग करिस बगावत, अंग्रेजन संग करिस बगावत, वीर नारायण वो कहलाए, वीर नारायण वो कहलाए, अंग्रेजन संग करिस बगावत, अंग्रेजन संग करिस बगावत। फांसी की सजा सुना देते हैं
और उसे 10 दिसंबर सन 1857 को रायपुर में जयस्तंभ चौक है, वहाँ पर उसको फांसी दे देते हैं। तो उस समय से नारायण सिंह जो हैं वो 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के क्या बन जाते हैं, नायक हैं, हीरो हैं, प्रथम शहीद हैं। और हम उन्हें आज छत्तीसगढ़ की जनता इस कविता के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। चलिए। धन धन है छत्तीसगढ़ भुइया, धन धन है छत्तीसगढ़ भुइया, धन धन सोना खान है भाई, धन धन सोना खान है भाई, आन बान यौ शान के खातिर, आन बान और शान के खातिर, वीर नारायण हे जन्माय, वीर नारायण हे जन्माय, आन बान यौ शान के खातिर, आन बान और शान के खातिर, वीर नारायण हे जन्माय, वीर नारायण हे जन्माय। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ की भुइयाँ ऐसे वीर सपूतों को जन्म देने के कारण बहुत गौरवान्वित महसूस करती है। और हम सब जनता जो है वो वीर नारायण सिंह के इस शहादत को याद करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कभी हाथ जोड़ो और उन्हें प्रणाम।